हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यह हम आज आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। ये क्वेश्चन ठीक है। देखो ये कैसे किया जाता है, पहले आप इसके बारे में जानकारी करेंगे। पहले इसका अर्थ देखेंगे। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx की वैल्यू ज्ञात करो। इस संख्या में अगर gx से भाग दे दें, ये संख्या आपकी है, तो ये तो आपका है भागफल और ये शेषफल है। तो हम पहले आपको क्या बताते हैं, हम सबसे पहले ये बात बताते हैं कि अगर px को gx से भाग दे दें, px को gx से भाग दें तो क्या होता है, gx यहां लिख दिया जाता है और px यहां लिख दिया जाता है। ये gx को gx से px को भाग दे दें तो यहां हल करने के बाद जो यहां आता है वो भागफल आता है, ये भागफल आता है। और यहाँ पे जो आपको हल करने के बाद यहाँ जो बचता है वो शेषफल होता है। याद रखेंगे, gx का px में भाग दे दे तो यहाँ भागफल आता है और यहाँ जो बचता है वो शेषफल होता है। तो क्या करते हैं, ये वाला जो पद है यहाँ का, ये पद, वो पद हम यहाँ लिख लेते हैं px। वो क्या होता है, इन दोनों का गुणा किया जाता है और शेष जोड़ दिया जाता है। ये वाला पद जो है यहाँ लिख दिया जाता है और इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है और ये जोड़ दिया जाता है। तो gx में भागफल जोड़ दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। gx का गुणा करेंगे भागफल में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है इन दोनों का, और शेष जोड़ दिया जाता है प्लस शेषफल। ये शेषफल जोड़ देते हैं। ये px बराबर होता है gx में भागफल का गुणा कर दिया जाता है और शेषफल जोड़ते थे। अगर ये बात आपको तैयार नहीं है तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे कि ये वाली संख्या बराबर इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है, gx का और भागफल का यहाँ पर गुणा कर देते हैं और प्लस शेषफल जोड़ देते हैं। ये तो ये ऐसे कर दिया जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये संख्या बराबर इन दोनों का गुणा प्लस ये करना पड़ेगा। देखिए अब क्या करते हैं, px को gx से भाग दें, ये तो आपका px है। हल में क्या लिखेंगे, हल में ये तो आपका px है और ये gx है। हम इसका इसमें भाग दे रहे हैं तो भागफल ये आ रहा है और शेषफल ये आ रहा है। तो क्या करना है हमको, हल में देखेंगे, हल आप gx का भाग देंगे, इस gx का इसमें gx का भाग दे रहे हैं हम इस वाली संख्या में, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इसमें भाग दे रहे हैं। तो आपका यहाँ तो भागफल होगा, भागफल, और यहाँ पे आपका कितना आएगा, शेषफल, शेषफल बचेगा। भागफल को तो ये आपका x माइनस 2 है तो हम यहाँ लिख लेंगे x माइनस 2। शेषफल हमारा ये लिखा है वो नीचे लिख देंगे माइनस 2x प्लस 4, ये शेषफल है। तो आपका क्या होगा, ये वाली संख्या इक्वल इन दोनों का गुणा कर दिया जाएगा, उसमें ये जोड़ दिया जाएगा। ये इक्वल इन दोनों का गुणा में ये जोड़ देते हैं तो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस एक्स प्लस 2 में 2 बराबर क्या होगा, ये वाला पद हो जाएगा इन दोनों का गुणा, gx का गुणा हो जाएगा x माइनस 2 में और प्लस शेषफल जोड़ दिया जाएगा, माइनस के 2x प्लस 4 जोड़ दिया जाएगा। ये वाली लाइन अगर आपको तैयार है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा आराम से सीख सकते हैं। फिर देख लो क्या है कि gx का इसमें भाग दे दें, gx का इसमें भाग दे दें तो भागफल हमारा ये आया वो यहाँ लिख दिया, शेषफल हमारा इतना है वो नीचे लिख दिया। तो हम जहाँ क्या जानते हैं कि ये वाली संख्या होती है, ये वाली संख्या इक्वल होती है इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है। देखो गुणा कर दिया गया, gx का x माइनस 2 में गुणा कर दिया गया, फिर शेष जोड़ दिया जाता है। ये याद कर लो, अगर ये याद नहीं है क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस वाली संख्या को हम इधर लेके आते या प्लस का अंदर गुणा कर दो
ये आ गया एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल जी एक्स का गुणा हमारा किस में चल रहा है x माइनस 2 में, और हमारा प्लस का गुणा माइनस में कर दिया माइनस 2x हो गया, और प्लस का प्लस में कर दिया प्लस 4 हो गया। आपको इसका मान निकालना है, पहले इसे हटाना है। इन दोनों संख्याओं को इधर ले जाएंगे, इस एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस की x प्लस 2 के पास लाएंगे, माइनस के 2x इधर लाएंगे, प्लस के 2x हो जाएगा, प्लस के 4 को लाएंगे माइनस 4 हो जाएगा। इधर आपका इतना बचेगा gx, एक कोष्टक में बचेगा x माइनस 2, ये बचा। अब आप इसे सरल कर लो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक x में 2x जोड़ देंगे प्लस के 3x, और माइनस 4 एक प्लस का 2 है, एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो घट जाता है, माइनस 4 से 2 घट जाएंगे तो ज्यादा वाले का चिन्ह लगेगा, माइनस 2 बचेगा। यहाँ कर देंगे gx इंटू एक्स माइनस 2। अगर आप gx की वैल्यू निकालेंगे तो इसका भाग नीचे लगा देंगे, इसमें इसका जो गुणा है तो ये भाग में चला जाएगा, इसलिए gx का मान हमें पता लग गया। इस संख्या में एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग लगा देंगे हम x माइनस 2 का। बस आप इसका x माइनस 2 का भाग लगा दो कैसे भी, जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा भाग लगा के वही gx की वैल्यू आ जाएगी। वो कह रहा है gx ज्ञात करो, वही वैल्यू आ जाएगी। gx का इस संख्या में भाग दे देते, भागफल यहाँ आता है, शेषफल यहाँ आता है। भागफल ये लिखा है x माइनस 2 और शेषफल ये लिखा है माइनस 2x प्लस 4। तो ये क्या करते हैं, ये संख्या इक्वल इन दोनों का गुणा कर देते हैं और प्लस ये शेषफल जोड़ देते हैं। प्लस का गुणा इन दोनों में करेंगे तो इनका कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, ये संख्या यहाँ उतार दी जाएगी और इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये दोनों इधर जाएंगे, माइनस का 2x है प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा। इस संख्या में एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और ये वाली संख्या इधर लाई, ये इधर लाई, चिन्ह बदल गया, gx ये लिख दिया, x माइनस 2 ये लिख दिया। अब आप gx की वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा में संख्या है तो ये भाग में इधर चली जाएगी, इसमें नीचे भाग चला जाएगा, इसका भाग इसमें दे देंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है, हम x माइनस 2 का इसमें भाग दे रहे हैं, जो आएगा यहाँ पे भागफल यहाँ लिख देंगे, वही gx की वैल्यू हो जाएगी। अब हम ये आपको यहाँ अलग भाग देना दिखा रहे हैं, देखो कैसे भाग लगाएंगे। इस x माइनस 2 का भाग इसमें लगा देंगे, ये एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2 में लगाएंगे भाग। भाग कैसे लगता है, जो भाग लग के उत्तर आ जाएगा यही, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पहली संख्या का भाग दे देंगे। भाग में घात घटती है तो 3 में से 1 पावर चली जाएगी तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों में करके यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ किया तो एक्स क्यूब हो गया, इसका गुणा माइनस 2 में किया तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया। घटाने पे क्या है, यहाँ नीचे चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट जाते हैं, ये भी, ये माइनस है ये प्लस है तो घटेंगे, ज्यादा में से कम वाला घट जाएगा, 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस का चिन्ह ज्यादा का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा एक्स स्क्वायर, प्लस के 3x का उतारा लेंगे और माइनस 2 का भी ले लेंगे। अब पहली संख्या ये वाली हम यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे पहली संख्या नीचे लिखेंगे, ये 1 पावर इसमें से घट जाएगी तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स यहाँ रख दिया जाएगा, माइनस एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स का गुणा एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, एक्स का 2 में करेंगे 2x हो जाएगा। घटाएंगे तो चिन्ह ये सारे बदल जाएंगे, ये कट जाता है ये, और 3x प्लस के 2x माइनस के 1 प्लस 1 माइनस हो तो घट जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1x बचेगा और ज्यादा वाले का चिन्ह यहाँ लगा दिया जाएगा, जो कम है माइनस का, ज्यादा वाला प्लस का है, माइनस 2 का उतारा लेंगे। फिर ये संख्या में हम क्या करेंगे, यहाँ पहली संख्या में इस पहली संख्या का भाग देंगे,
ये एक बार चला जाएगा कट करके, तो यहाँ +1 लिख देंगे क्योंकि +x है। +x में भाग लगाएंगे पहली संख्या का x का, इससे ये एक बार कट जाएगा, तो प्लस एक बार चला गया, लिख दिया +1। +1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में किया, x में किया, x आ गया। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, -1 का गुणा 2 में करेंगे 2। फिर घटाने पर नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा कुछ नहीं आपका, जो यहाँ चला गया यही gx हो गया। ये वाला मान gx का हो गया, इसलिए gx ज्ञात करना है, वो आपका ये वाला मान हो जाएगा x² - x + 1। आपका ये आंसर आ चुका है। वैसे बोर्ड परीक्षा के लिए वैसे हो सकता है आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा है, आपको सीखना है, तो इसे आप सीख लो। कल समझ में आए तो आप 2 बार इसका वीडियो देख लेना और अपनी फेयर पे लिखते चलना, और भी हम बताते चलेंगे। आप देख लिया जरूर करो इसे, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो और सीखते रहो। ये अगर प्रश्न नहीं सीख पाओ तो भाग तो लगाना, सीख ही जाओगे। ओके।